If you are fine. In last lecture, we have discussed about the Euclid division lamina, and using the Euclid division algorithm, we have find out the HCF of two numbers. Moving forward direction, we will do this lecture the following topics. Now, first one is a prime factorization of natural number and its uniqueness. मतलब क्या है कि हम जो किसी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे. यूनिक होने का मीनिंग क्या है कि उसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं. कंडीशन ये हो सकती है कि उनका जो ऑर्डर है उसको आप चेंज कर सकते हो. और दूसरा हमें डिस्कस करना है एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू ए नंबर इंटू बी नंबर. इसको हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था, डिस्कस किया था, तो आई थिंक इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर. हम इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है. प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल. तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हम इसको करते हैं. दूसरा एक थ्योरम है, इफ पी इज़ अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड्स ए. तो इसको भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है. ठीक है बेटा. जो पहला कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर. मीनिंग क्या है, सपोज अगर आपका कोई नेचुरल नंबर n है तो इसके जो आप फैक्टर्स करोगे, सपोज P1, P2 और P3, ये सभी Pn, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं. और प्राइम फैक्टर्स के साथ इनको अगर आप चेक करोगे तो इसका ये फैक्टर्स यूनिक होंगे. यूनिक होने का मीनिंग क्या है, इसके अलावा P1, P2, P3, P4 या Pn के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ. तो ये यूनिक होंगे. बशर्ते आप ये हो सकता है कि आप इसको ये भी लिख सकते हो कि Pn इंटू Pn-1 एंड सो ऑन, लास्ट में P2, P1. आपने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, ये लिख सकते हो. बट ये नहीं बोल सकते हो कि इसके फैक्टर अल्टर हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे. बिल्कुल से ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है बेटा. तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. साथ में ये है, इसको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वन है प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर. उसके पहले हम इसको थ्योरम को ही समझ ले. तो ये थ्योरम जो है, स्टेटमेंट ये है, इफ़, ये इसका स्टेटमेंट है इफ़ P अ प्राइम नंबर divides a square where a is an integer, then it will also divide या completely divide a. तो ये बेटा इसका स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है. ये स्टेटमेंट है, ये प्रूव करना है. गिवन क्या है, इफ P इज़ अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो लेट आपने ए एज्यूम कर लो, ए एक इंटीजर है, इसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म में जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसको आप एज्यूम कर लो, x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन xn. ठीक है बेटा. वेयर x1, x2 एंड सो ऑन xn आर प्राइम नंबर्स. क्या है बेटा, ये सब प्राइम नंबर्स है. ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आप इसी को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, x1, x2 एंड xn मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर्स x1, x2 एंड सो xn. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे. अब आपने क्वेश्चन क्या गिवन है, P इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस. P इसका फैक्टर है. जब P इसका फैक्टर है बेटा तो आपको मालूम है x1 और x1, अगर आप इसको P से डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट क्या होता है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है. ठीक है बेटा. अब P आपको मालूम है प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर है, साथ में इसका फैक्टर्स भी है. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर अपॉन P. अब यहाँ पे आप देखोगे कि x1, x2 ये सभी xn सभी क्या है, प्राइम नंबर्स जैसे हमने इसमें एज्यूम किया था. साथ में जो P इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है ये भी प्राइम नंबर्स है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका रिमाइंडर हमको 0 लाना है तो P x1, x2, x3 और xn में से कोई ना कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी तो इसको कैंसिल आउट कर रहा है. क्योंकि x1
और ये p, अगर आप p से डिवाइड कर दो उस इस पूरे मल्टीप्लाइंग टर्म्स को, तो रिमाइंडर 0 देने का मीनिंग क्या है, ऊपर भी सभी प्राइम फैक्टर्स हैं और नीचे भी प्राइम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन आ रहा है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल कर रहा है इसका मीनिंग या तो x1 कॉमन होगा या x2 कॉमन होगा। अगर आप ये बोलो x1 स्क्वायर को पूरा का पूरा कॉमन कैंसिल करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर x1 स्क्वायर या x2 स्क्वायर को कम्प्लीटली p कैंसिल कर रहा है, तो इस केस में p इज़ अ प्राइम नंबर बट x1 स्क्वायर एक प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि x1 स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए एक्सक्लूडिंग वन। कौन कौन से? वन इज x1 एंड अनदर वन इज x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये x1 स्क्वायर ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स 3 हो गए। कौन से? 1 इटसेल्फ का मीनिंग क्या हुआ बेटा? x1 स्क्वायर, और दूसरा क्या हुआ? x1। तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन है? x1 होगा, या सॉरी x1 है, x2 भी x3, बट x1 स्क्वायर नहीं है। अब p ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो ऊपर भी प्राइम नंबर है, नीचे भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है? p किसी ना किसी टर्म को कम्प्लीटली कैंसिल कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? p या तो x1 x2, या इसका आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, दैट मीन्स p also divides x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। मतलब p इनको भी डिवाइड करता है, तो आप बोल सकते हो p इज़ अ फैक्टर ऑफ a। तो यही हमको इसमें प्रूव करना था। ये बेसिकली प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमको ये स्टेटमेंट गिवन है, हमको कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका बेटा स्टेटमेंट है, ये आप इसको ऐसे कर लोगे। नेक्स्ट है जो लास्ट इसका टॉपिक है, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर। कोई इरेशनल नंबर आपको गिवन रहेगा, आपको पता भी है कि वो इरेशनल नंबर है, बट उसको आपको कैसे आंसर देना है, कैसे जस्टिफाई करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, देख लो। मैं वो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज √2 एंड √3। तो इसको देखो कैसे हम, तो इसका जो टॉपिक हो जाएगा हाउ टू प्रूव a given number इरेशनल आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सपोज एग्जांपल के तौर पे आप ले लो √2 आपको गिवन है, तो आप √2 लिखोगे इज इक्वल टू a/b। आप लिखोगे यहाँ वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? जिनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर्स का मीनिंग है ऐसे नंबर, दोज नंबर्स हु हैव नॉट एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a इज इक्वल टू √2b। इसमें और लिख सकते हो एंड और इंटीजर्स भी है, ये भी आपको याद रखना है। कॉमन फैक्टर भी नहीं और इंटीजर भी है, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दोनों साइड आपने इसको स्क्वायर कर दिया, या इसको आप लिख सकते हो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। आपको मालूम है b इंटीजर है, तो राइट साइड ये भी इंटीजर होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? a स्क्वायर बाई 2 इज़ अ इंटीजर। जब ये इंटीजर है बेटा, तो इसका मीनिंग क्या है? a स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। जब 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो इसके पहले जो आपने थ्योरम पढ़ी थी, ये वाली थ्योरम जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया था, अगर 2a स्क्वायर को डिवाइड करता तो 2a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, that implies that 2 will also divide a। तो मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, तो आप क्या लिखोगे? देन a इज इक्वल टू 2x। आपने, क्योंकि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, देन a इज इक्वल टू 2x। आप इसको इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 2 जा 4, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, वेयर x इज अ इंटीजर। ये आपका x
इंटीजर था। तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2, आपको मालूम है एक्स स्क्वायर आपका क्या है, इंटीजर है। देन ये टर्म बी स्क्वायर बाई 2 ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जब ये बेटा इंटीजर होगा बी स्क्वायर बाई 2 तो आपको बी स्क्वायर को 2 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तभी तो वो इंटीजर बनेगा। जब 2 बी स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो इसका मीनिंग 2 बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे, यहाँ से आप लिखोगे 2 completely divides b square, so we can conclude 2 also is a factor of b। ठीक है बेटा, तो 2 आपने जो यहाँ पे एक कंक्लूजन यहाँ पे निकाला, 2 will also divide a, that means 2 is a factor of a। यहाँ पे आपने लिखा ना 2 is also factor of b, बट यहाँ पे आपने क्या एज्यूम किया था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स। को प्राइम नंबर का मतलब इनके कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं, बट जो आपने प्रूव किया 2 ए का भी फैक्टर है 2 बी का भी फैक्टर है। मीनिंग क्या हुआ, जो आपने पहले एज्यूम किया था वो आपने स्टेटमेंट गलत प्रूव कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, ये एजम्पशन आपका गलत था, एजम्पशन गलत था। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो रेशनल आपने एज्यूम किया था वो रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो आपको लास्ट में लिख देना सो आवर एजम्पशन दैट √2 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग बिकॉज ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर एज 2। ठीक है, तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेट ये पहला स्टेटमेंट ही होना चाहिए, रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो इसके आप ऐसे कर लोगे तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन में आते हैं एक्सरसाइज में। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज इसमें 1.3 में आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है। 1.3 या इसके पहले आई थिंक 1.2 भी है क्या, 1.2 ठीक है 1.2 भी है बेटा। एक्सरसाइज 1.2 देख लो पहले। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करना बेटा, 140 नंबर गिवन है, इसको आपको फैक्टराइज कर देना है। 140 नंबर गिवन है तो 2 7 या 0, 140 को करना है 235, 5 7 या 35, 7 1 या 1। तो इसको आप क्या लिखो, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो प्राइम नंबर्स के टर्म में ये फैक्टर्स हो गए। तो इसमें आपको सभी में यही करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट मैंने डिस्कस कर रहा हूँ, उनको आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स वेरीफाइंग दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर। तो बेटा इसमें क्या करना है, 2 नंबर, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91, 2 नंबर्स गिवन है। तो इसका पहले आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या हो, देन एलसीएम निकालो, इसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम करो। इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 26 इंटू 91, इसके इक्वल होना चाहिए। अब एचसीएफ एलसीएम आप निकालना सीखे हो तो इनको आप कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे बेटा, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देख लो बेटा, एक क्वेश्चन में इसका डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ आप निकालोगे तो इसे एचसीएफ निकालने के 12, 15 एंड 21। ठीक है बेटा, तो आप 12 को फैक्टर्स करो, 15 का फैक्टर्स करो, 21 के फैक्टर्स करो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 करोगे तो 3 5 जा 15, 21 का 3 7 जा 21। ठीक है बेटा,
अब इसका आप HCF निकालोगे तो HCF निकालते वक्त हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है, और तो कॉमन है नहीं कोई, तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आएगा। LCM आप निकालोगे तो LCM में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लेने, तो 3 तो आपका कॉमन है ही है, ठीक है, और 2 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है, ठीक है। तो 2 होने का मीनिंग क्या है कि किसी ना किसी में तो है ये 2, इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, ठीक है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें, 5 इसमें है, 7 इसमें, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है बेटा। तो इसको आप देखोगे 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 420, तो ये हो जाएगा LCM 420। अब आप ये वेरीफाई कर सकते हो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, तो इसमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दैट यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। 15 2 जा, इसको कर सकते हो बेटा मल्टीप्लाई कर, कोई इशू नहीं। तो ये आपका LCM और HCF था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी ये थ्योरम लगा देनी, LCF इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे आप देखोगे तो LCM आपको फाइंड करना है, तो LCM आप 1 से ज्यूम कर लो, HCF आपको गिवन है 9 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 एंड सेकेंड नंबर जो इसमें है 657। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये LCM निकल आएगा, ठीक है बेटा। इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको नंबर गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको आपको कंपोजिट नंबर शो करना है। कंपोजिट नंबर का मीनिंग क्या है, इसको आपको प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, इनको आपको अगर किसी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के टर्म में शो कर देखते हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब कि उसमें डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 13 कॉमन आ जाएगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो कि कंपोजिट मतलब हैविंग मोर देन 1 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो 13 प्राइम नंबर है एक, आप इसको भी बोल सकते हो, या ये कोई इसमें से कोई ना कोई फैक्टर्स तो निकल के आएंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में लिख सकते हो। तो इसको आप लिखोगे 13, इसको आप सॉल्व कर लो, 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, 78। तो इसको आप लिखोगे 13, 78 को फैक्टराइज कर लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 13 या 3 टाइम्स जाएगा पहले, 13 टाइम्स, फिर 13 टाइम्स 1। तो इसको आप लिखोगे 13 इंटू 3 इंटू 13, तो 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें इस नंबर को हमने इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टराइज कर दिया, और मोर देन 1 प्राइम नंबर्स हैं इसमें 3 एंड 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें छूट गया बेटा, चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको क्या करना है, 6 raised to power n कभी 0 से एंड होगा, ठीक है। 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, 0 से एंड होने के लिए बेटा, 0 से एंड होने के लिए जो अंदर का टर्म है 6, तो 6 को भी 0 से एंड होना चाहिए। तो बट 0 से एंड होने के लिए इसको 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, बट ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, जो अंदर का फैक्टर है 6,
क्योंकि 0 एंड में होने का मीनिंग क्या है, या तो 2 से डिवाइड होगा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से भी डिवाइड होगा, फिर 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा बट 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए इसके एंड में 0 नहीं आएगा, तो इसकी आप जो पावर्स लगाओगे उसमें भी कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्वेश्चन 6 raised to power n will never end with 0 as 6 is not divisible by 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point same time and go in the same direction. After how many times will they meet? After how many times they will meet? ठीक है बेटा, जैसे एक ने यहाँ स्टार्ट किया कि यहाँ स्टार्ट किया, तो कुछ कोई यहाँ पे पहुँचेगा, कोई यहाँ पे पहुँचेगा, तो मीनिंग क्या है, फाइनली वो कॉमन यहाँ पे एक साथ कब इकट्ठा होंगे। तो कॉमन इकट्ठा होने के लिए आपको इसमें बेटा एलसीएम लेना है, ना कि एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम मतलब वो कितने राउंड लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक साथ वो मिलेंगे, तो बेसिकली इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ नहीं है ये। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, तो कितने कॉमन, और दोनों में वो कॉमन हो, दोनों में कॉमन होगी डिस्टेंस, मतलब ये टाइम दोनों में डिस्टेंस कॉमन होगी, तभी तो वो जो फैक्टर आएगा, मतलब जो एलसीएम आएगा दोनों को डिवाइड करेगा, तभी तो एक साथ वो मीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है 18 और 12 का, तो उसको आप एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट में ये हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट का भी हमने जो था उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा, 1.3 देख लो। वन पॉइंट थ्री क्या बेटा, पहला प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो आपको वही कंट्राडिक्शन से स्टार्ट करना है। लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, जब रेशनल नंबर होगा तो इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। देन रूट 5 इज इक्वल टू A/B। बेटा जैसे हमने रूट 2 का प्रूविंग किया था, सेम इसको भी आपको करना है। आप लिखोगे स्क्वायर करके, A² इज इक्वल टू 5B², देन B² इज इक्वल टू A² / 5। तो यहाँ से कंक्लूड करोगे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ A² और A दोनों का फैक्टर है। ये कंक्लूजन के बाद तो आप A इज इक्वल टू 5C एज्यूम करोगे। अब इसमें पुट करोगे इस रिलेशन में, तो 5C का स्क्वायर इज इक्वल टू 5B²। यहाँ से आप लिखोगे 5C² सॉल्व करोगे तो B²। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर, यहाँ पे C इज़ अ इंटीजर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। दैन C² इज इक्वल टू B² / 5। यहाँ पे भी सेम जो आपने इसमें किया था यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट था बेटा, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। को लिखने के बाद जो आपने यहाँ पे लिखोगे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ B, यहाँ पे आपने प्रूव किया 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ A एंड यहाँ पे प्रूव किया 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ B। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, A और B को प्राइम नंबर नहीं। इसका मतलब जो आपने एज्यूम किया था वो एजम्पशन सही नहीं। दैट मीन्स ये आपने एज्यूम किया था इट इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है 3 + 2 √ 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3 + 2 √ 5 इसको आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो इसको लेट दिस नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, देन 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू A/B। कंडीशन क्या है, A एंड B आर को प्राइम नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये इसकी कंडीशन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 √ 5 इज इक्वल टू A/B - 3।
या लिखोगे 2√5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई b, या √5 इज इक्वल टू आप लिखोगे a माइनस 3b बाई 2। यहाँ पे देखोगे बेटा, जब हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा रेशनली होता है। तो राइट साइड ये जो है ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। राइट साइड आपका क्या है जो आपने सॉल्व किया, a माइनस 3b अपान 2 ये रेशनल नंबर है। बट लेफ्ट हैंड साइड √5 क्या अभी हमने प्रूव किया ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल है यहाँ पे जो हमने दिख रहा है। बट ऐसा कभी हो सकता क्या, नहीं हो सकता। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसका मीनिंग क्या हो, जो आपका एजम्पशंस था वही गलत था। तो एजम्पशंस क्या था, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो एजम्पशन आपने किया था कि रेशनल नंबर है, तो इसको आपने यहाँ पे गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो आपका एजम्पशन था कि ये हम रेशनल एज्यूम कर रहे हैं वो रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो बेटा, 3 का मैं एक पार्ट कर दे रहा हूँ और आप कर लेना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो 1 को आप फर्स्ट 1/√2 को आपको शो करना है इरेशनल। तो सेम बहुत सिंपल है बेटा, इसमें जैसे आपने √2 का किया था, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर, देन 1/√2 will be equal to a/b where a, b are co-prime integers। ठीक है बेटा, co-prime integers नंबर है। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि √2 इज इक्वल टू b/a। तो b/a जो आया ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों, क्योंकि a/b रेशनल नंबर था तो इसका रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर ही होगा। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि ये इरेशनल है। कैसे, क्योंकि आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, एज वी नो दैट √2 इज a रेशनल नंबर। सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज √2 इज इरेशनल, बट द राइट साइड दैट इज b/a इज a रेशनल। So we can conclude that rational number is not equal to irrational number, cannot be equal to irrational number, but in our case it is going to be equal. So the our assumptions that we assume that 1/√2 is a irrational number is wrong. तो wrong होने का is a rational number, we assume that 1/√2 is a rational number is wrong. That means क्या होगा कि 1/√2 is a irrational number। या आप यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो √2 इज इक्वल टू b/a। इसको आप √2 की तरीके से इसको भी आप इरेशनल प्रूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये इसमें हो जाएगा। इसका लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है, उसको हम बाद में करते हैं। ठीक है बेटा, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा खींच गया, बट डोंट वरी, इसमें 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इंक्लूडिंग सम एग्जाम्पल्स एंड थ्योरी। द रिमेनिंग एक्सरसाइज केवल 1 है, 1.4। अब इसके लिए हम इसके रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज हमको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो नोटिफिकेशन बिल है इसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उसको देख पाएंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा तो उसको लाइक करिए। थैंक यू।